इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने मिली भगत करके पीएम मोदी के नाम जो चिट्ठी लिखी थी, अब उस चिट्ठी का भुगतान इन दोनों को खुद ही करना पड़ रहा है और दोनों ने बैठे बिठाए अपनी आफत मोल ले ली है। दरअसल चिट्ठी के बाद में महाराष्ट्र की सियासत में काफी हाहाकार मचा है, लेकिन फडणवीस की एक लताड़ से उद्धव ठाकरे और राउत दोनों की बोलती बंद हो गई है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाया कि वो जावेद मियांदाद को अपने घर पर मेहमान बनाकर लाए थे और उन्हें मटन खिलाया था। क्या वो दिन भूल गए हैं जो अब क्रिकेट जैसे खेल में राजनीति ला रहे हैं? फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये शोभा नहीं देता कि वो भारत पाकिस्तान मैच पर उंगली उठाए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर उंगली उठाए, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपना मेहमान बना चुके हैं, अपने घर बुलाकर उन्हें मटन खिला चुके हैं। तो फडणवीस की इस लताड़ के बाद उद्धव और राउत दोनों की बोलती बंद है। तो आपको भी पूरी खबर डिटेल में दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट बढ़ गई है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और संजय राउत के चिट्ठी वाले कांड के बाद तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों को आड़े हाथ लिया और उद्धव ठाकरे को याद दिलाया कि उन्होंने कैसे अपने घर पर जावेद मियांदाद को खाने पर बुलाया था, उनको अपने हाथों से मटन खिलाया था और आज वो भारत पाकिस्तान के मैच पर उंगली उठा रहे हैं। ये उन्हें शोभा नहीं देता। दरअसल एक तरफ जहां संजय राउत ने पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिखी थी, उसे सोशल मीडिया साइट पर डाला था और पीएम मोदी पर कई तरह के आरोप मढ़े थे, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच की अनुमति पर बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के इशारे पर ये मैच खेलने की इजाजत दी गई है। उद्धव ठाकरे ने ये भी आरोप लगाया कि देश में कई लोग कबूतर, कुत्ते और हाथियों के लिए सड़क पर उतरते हैं, लेकिन पहलगाम के पीड़ितों के लिए किसी के पास सहानुभूति नहीं है। बीजेपी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि वो कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो अब ऑपरेशन सिंदूर जारी रहते हुए पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम मैच कैसे खेल सकती है? अब इतने पर तो सब ठीक था, लेकिन फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जो क्लास लगाई, उसके बाद से उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ही नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। फडणवीस ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि देश और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी फैसले की जरूरत है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीति में भावनाओं का खेल खेलते हैं और उद्धव ठाकरे उन्हीं में से एक हैं। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाया कि कैसे उनके घर पर पाकिस्तानी टीम को बकायदा इनवाइट किया गया था, डिनर खिलाया गया था। खुद उद्धव ठाकरे ने उन्हें अपने हाथ से नॉनवेज खिलाया था। क्या वो दिन भूल चुके हैं? क्या तब पाकिस्तान नहीं था? क्या तब पाकिस्तान की तरफ से भारत में हमले नहीं होते थे? तो जब उद्धव ठाकरे खुद अपने घर पाकिस्तानी टीम को बुला सकते हैं, जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी को आमंत्रित कर सकते हैं, तो अब सिर्फ एक मैच खेलने पर इतना तूफान क्यों मचा रखा है? फडणवीस ने कहा कि बात सिर्फ मैच की नहीं है, बात देश के फैंस की भावना की है, जो कि क्रिकेट को दिल से चाहते हैं और जो भी क्रिकेट फैन हैं, वो सभी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक तरफ है, हमला एक तरफ है, लेकिन देश के फैंस का, देश के क्रिकेट फॉलोअर्स के लिए भारत पाकिस्तान मैच किसी त्योहार से कम नहीं होता और हर भारतीय चाहता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, मैदान में जाकर पाकिस्तानी टीम को मुंह तोड़ जवाब दे। इसीलिए इस मैच को इजाजत दी गई है। फडणवीस ने कहा कि सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो भारत पाकिस्तान मैच को रोक दे या फिर भारतीय टीम को अलाउ ना करे कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेले। फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय सरकार के लिए ये चुटकियों का काम है कि वो 1 मिनट में इस मैच को रद्द करा सकते हैं, लेकिन भारतीय फैंस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फैंस पूरे साल भारत पाकिस्तान मैच का इंतजार करते हैं और अगर ऐसे में ये मैच कैंसिल होता है तो ये क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा आघात होगा, क्योंकि भारत में क्रिकेट फैंस की संख्या कम नहीं है। भारत में क्रिकेट को फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और युवा लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारत पाकिस्तान मैच को इजाजत दी गई है ताकि भारतीय टीम भी मैदान में जाकर पाकिस्तान को
अच्छा सबक सिखा कर आए, क्योंकि बॉर्डर पर लड़ना एक तरफ है और मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाने की खुशी दूसरी तरफ है, और इसीलिए भारतीय सरकार ने इस मैच की इजाजत दी है। अब फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को काफी खरी खोटी सुना दी और कह दिया कि वो खुद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने घर पर बुलाते हैं, डिनर कराते हैं, अपने हाथ से उन्हें नॉनवेज खिलाते हैं, और अब जब राजनीति करने की बारी आ रही है तो वो उसी पाकिस्तानी टीम के साथ मैच न होने देने की दुहाई दे रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमेशा दोहरा चरित्र लेकर चले हैं और अब उनका ये चरित्र और चेहरा सब जनता के सामने आ चुका है। तो फडणवीस के इस जवाब के बाद में उद्धव ठाकरे और संजय राउत किसी का भी बयान सामने नहीं आया है, किसी की भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैसे यहाँ पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या फिर भारत पाकिस्तान का मैच कैंसिल कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर आपत्ति जताते हुए इसे अमानवीय कदम बताया है, और सबसे बड़ी बात है कि इस संबंध में पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि जब आप कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट खेलने की तैयारी क्यों कर रहा है? क्या अब खून और क्रिकेट एक साथ बहेंगे? संजय राउत ने इस कदम की गहरी निंदा की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिखी है और ये चिट्ठी पीएम मोदी को पहुंचाई जानी थी बिना किसी को बताए, यानी कि बिल्कुल भी सार्वजनिक ना करते हुए इस चिट्ठी को पीएम मोदी तक पहुंचाना था। और ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के साथ हुई मीटिंग में तय किया गया था कि संजय राउत चिट्ठी लिखेंगे और पीएम मोदी तक इसे पहुँचाया जाएगा, लेकिन इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने मीटिंग में तो हाँ कह दिया, लेकिन घर आते ही उन्होंने इस पूरी चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया, खुद ही अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस चिट्ठी को पोस्ट कर दिया। अब संजय राउत ने अपनी इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी देखिए। तो संजय राउत ने अपनी चिट्ठी को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है और उसमें लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, पहलगाम हमले में मारे गए भारतीयों का खून अभी तक सूखा नहीं है और उनके परिवारों के आंसू अभी तक थमे नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है? संजय राउत ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि ऐसी खबर है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच को ग्रीन फ्लैग दे दिया है। देश के लोगों के लिए ये बेहद दुखद खबर है। ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की सहमति के बिना ये संभव नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए। संजय राउत ने इस अपनी बड़ी सी चिट्ठी में कुछ पॉइंट्स में आगे लिखा, जिसमें लिखा कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर संघर्ष अभी भी जारी है तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? राउत ने आगे लिखा कि पहलगाम हमला एक पाकिस्तानी समूह द्वारा किया गया हमला था, जिसमें 26 महिलाओं के सिंदूर मिटा दिए गए थे। क्या आपने उन माताओं बहनों की भावनाओं पर विचार नहीं किया? राउत ने आगे लिखा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने आपको धमकी दी है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वो यहाँ पर बिजनेस बंद कर देंगे? राउत ने आगे लिखा कि आपने घोषणा की थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो क्या आप खून और क्रिकेट एक साथ बहेंगे? राउत ने अपनी इस चिट्ठी में आगे लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ खेला जाता है, जिसमें कथित तौर पर कई बीजेपी सदस्य भी शामिल हैं। गुजरात के एक प्रमुख व्यक्ति जय शाह वर्तमान में क्रिकेट मामलों को संभाल रहे हैं। क्या इसमें बीजेपी को कोई खास आर्थिक लाभ भी हो रहा है? तो यहाँ पर संजय राउत ने कई बड़े सवाल पीएम मोदी पर खड़े कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप से धमकी मिलने तक की बात कह दी और इतना ही नहीं, जय शाह और पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया।